हेलो फ्रेंड्स। आज इस टॉपिक में आपको मैं बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गोल्स क्या होते हैं। तो इसको जानने के पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। एक कंपनी होती है, उसके बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जिसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है। उसको ये देखना होता है कि भाई वो अपना पैसा कहाँ लगाए जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। ठीक है। जिससे कि वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सके, अपनी कंपनी को सेटिस्फाई कर सके, जिससे कि वो आगे ग्रोथ कर सके। क्योंकि सारा पैसा अगर शेयर होल्डर्स को दे दे तो कंपनी नहीं ग्रो कर पाएगी ना। कुछ पैसा बचा कर डेवलपमेंट करना अपनी कंपनी का। तो ये सब चीज़ें आती है इसके अंदर। और ये भी आता है कि भाई कंपनी कैसे कैसे पॉलिसीज़ फॉर्म करती है रिगार्डिंग दी सैलरी ऑफ अ पर्सन, कि उसकी बेसिक पे कितनी होगी, इसकी ये सब कितनी होगी, क्योंकि ये सारे फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस है। ठीक है। छोटे छोटे मोटे खर्चे हों, ये सब चीज़ आती है। तो इसको बनाने के लिए इसको मैनेज करना पड़ता है। अब इसको मैनेज करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि चार चीज़ें हैं ऐसी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है। पहली है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, सिंपल सी बात है। हर बंदा चाहेगा कि मैं अगर अपने पैसे को ढंग से मैनेज करूं तो मैं सेव कर पाऊंगा, और सेव कर पाऊंगा तो मैं इसको इन्वेस्ट करके कहीं थोड़ा सा पैसे और अर्न कर सकता हूँ। तो सेव कंपनी भी सोचती है, लेकिन कंपनी का केस में थोड़ा पैसे ज़्यादा होते हैं, तो उनका केयर करना थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। पहली चीज़ क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। दूसरी चीज़ क्या होती है? मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। अब समझो कि मेरे को 10% का इंटरेस्ट, मैंने जिससे लोन लिया है मैंने उसको देना है। ठीक है। अब मेरे को एक प्रोजेक्ट में अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मैंने उसे लोन लिया 1 लाख रुपए का। ठीक है। मेरे को इन्वेस्ट करना है। अब जिस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वो मुझे सिर्फ 12% का रिटर्न देगा, और एक प्रोजेक्ट है मुझे जो 10% का इंटरेस्ट देगा। तो मैं इसमें कौन सा चुनूंगा? सिंपल सी बात है, 12% वाला, क्योंकि वो मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितनी मेरी कैपिटल की कॉस्ट आ रही है उससे मुझे ज़्यादा देगा। ठीक है। हमें ये देखना होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम से मिनिमम कैसे रहे। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम कैसे रहेगी? हमारे पास वेरियस सोर्सेज है पैसे लेने के। अगर मैं सारा का सारा पैसे डेब्ट से ले लूँ, मतलब कि सारा का सारा मैं लोन ले लूँ, मेरे पास खुद के पास, कंपनी के पास भी कुछ पैसा होता है ना। तो कुछ पैसा अपने पास से लगाया, कुछ पैसा लोन लिया, और कुछ पैसे का शेयर होल्डर से ले लिए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है कि हम अपने पैसे को कहाँ से क्या लें। तो इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये है, जहाँ से भी आप पैसा लो आपकी कॉस्ट मिनिमम टू मिनिमम होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, कॉस्ट जब मिनिमम होगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है। थर्ड चीज़ आती है ऑप्टिमम लेवल ऑफ लीवरेज। हमें पता है कि हमारे पास 3 तरह की लीवरेज होती है: ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड कंबाइंड लीवरेज। ठीक है। हमने पढ़ा भी था इसका न्यूमेरिकल कंट्रीब्यूशन अपन EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये सारे के सारे लीवरेज हमारे बताते हैं कि हमारी बर्डन कितना है हम पे। ठीक है। ऑपरेटिंग हो गया, फाइनेंशियल हो गया, कंबाइंड हो गया। अब लेना तो पड़ेगा। देखो ये तो बात है कि हमें पैसा चाहिए तो हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो करेंगे, लेकिन उसको एक ऑप्टिमम लेवल में लेना। अगर मैं सारा का सारा पैसे डेब्ट से ले लूँ, लोन से ले लूँ, क्योंकि चीपर सोर्स है, लेकिन उस चीपर सोर्स के कारण मेरा रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मेरे पास जो मेरी गुडविल होती है वो गिरेगी, क्योंकि सब सब लोग यही सोचेंगे कि यार सारा का सारा पैसा तो ये लोन से ले रहा है, इसके पास खुद का तो है नहीं कुछ, इस कंपनी की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। इसलिए हमें ऑप्टिमम लेवल ऑफ लीवरेज भी लेना होता है। मैक्सिमम रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। कहने का मतलब जिस जगह पे मैंने पैसे लगाए हैं उधर से मुझे मैक्स टू मैक्स अर्निंग होनी चाहिए। और वो अर्निंग कैसे होगी? कैसे होगी? सिंपल सी बात है। अगर आप अपने काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क करोगे तो इससे क्या होगा? आपका जो कॉस्ट है वो कम होगा। जब आपका कॉस्ट कम होगा तो आपका प्रॉफिट हाई होगा। तो इसमें भी सिंपल सेम केस है। ठीक है। आई होप यू लाइक दिस स्मॉल टॉपिक। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।